हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। मेरे दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए बहुत ढेर सारी वैकेंसी आजकल देखने को मिल रही हैं। मेरा ये मानना है कि जितने भी बच्चे हैं, अगर तैयारी बहुत अच्छे लेवल पर कर लेंगे ना, तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। चलो मेरे भाई, यहाँ पर ये 4 ऐसे टॉपिक हैं: एक्वेडक्ट, साइफन एक्वेडक्ट, सुपर पैसेज और कैनाल। जानिए ये क्या है, और आपके एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन आता ही आता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि 50% बच्चे तो गलत कर देते हैं, क्योंकि कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है। क्या होता है? कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है। तो आप सभी लोगों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, और अगर समझ में आए, सही लगे, तो सेशन को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने के लिए। चलिए इनके बारे में पहले बता देता हूँ। एक्चुअली ये जो है ना, ये क्लासीफाई 3 तरीके से किया जाता है। एक में जैसे कि यहाँ पर अगर बताया जाए कि आपके पास एक कैनाल है, एक आपके पास क्या है, एक इरिगेशन कैनाल मतलब नहर। अगर हिंदी में बताया जाए, एक नहर हो गई, एक ड्रेनेज हो गया। ड्रेनेज आप जो भगवान बनाते हैं, ये आपने बनाया है, ये भगवान ने बनाया है। अगर आप ऐसे समझें, अगर आप ऐसे समझें तो ये ड्रेनेज है और एक कैनाल है। एक कंडीशन क्या होगी, जब नहर आपके ऊपर हो और ड्रेनेज आपके नीचे हो। दूसरी कंडीशन रिवर्स हो जाएंगी। और तीसरी कंडीशन क्या होंगी, नहर और ड्रेनेज दोनों एक ही लेवल पर मिल जाए, उनको क्या बोलेंगे? तो यहाँ पर अगर देखा जाए, यहीं पर लिखा हुआ है, इरिगेशन कैनाल पासेज ओवर द ड्रेनेज। इरिगेशन कैनाल क्या है? ड्रेनेज के ऊपर है। अब ये फर्दर क्लासीफाई होगा 2 टाइप में, एक्वेडक्ट और साइफन एक्वेडक्ट। ड्रेनेज पासेज जो है आपका, ये ओवर इरिगेशन कैनाल, ये आपका फिर से 2 टाइप में डिवाइड होगा, सुपर पैसेज और साइफन। सुपर पैसेज, ड्रेनेज और कैनाल इंटरसेक्शन ईच अदर सेम लेवल, ये क्या होंगे? दोनों सेम लेवल पर होंगे। देन क्या होगा आपका? लेवल क्रॉसिंग होगा, या तो इनलेट एंड आउटलेट होगा। सर यहाँ तो बात समझ में आ गई। ये फिगर देखने के बाद एक एक चीज आपका क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले मैं एक्वेडक्ट आपको दिखाता हूँ, फिर इसके बाद साइफन एक्वेडक्ट दिखाता हूँ। सर दोनों में आपका क्या है कि इरिगेशन कैनाल, क्या इरिगेशन कैनाल, ये नहर आप जिसको बोलते हैं, ये ऊपर होगा और ड्रेनेज आपका नीचे होगा। एक चीज तो सर ये समझ में आ गया। आगे आपको ये समझना है सर कि यहाँ पर देखिए, ये आपका एक्वाडक्ट है ना, यहाँ पर जो आपका एक्वाडक्ट है, ये आपकी नहर ऊपर, नहर में क्या जो नेचुरल होगा, फुल सप्लाई लेवल आप फ्लो कराएंगे, और इसमें आपका कंट्रोल भी रहेगा। इसमें क्या रहेगा? आपका कंट्रोल रहेगा। ये फुल सप्लाई लेवल पे होगी, ये आपकी नहर हो गई। और जो नाला हो गया, या तो नेचुरल ड्रेनेज आप बोल दीजिए, वो इसके नीचे रहेगा, और उसका जो लेवल रहेगा ये रहेगा। उसका जो लेवल रहेगा ये, मतलब इसके बॉटम को टच ना करे। ये क्या, इसके बॉटम को टच ना करे। अगर टच कर दिया, देन दे आर कॉल्ड साइफन एक्वेडक्ट। अगर ये टच कर दिया तो इसको क्या बोलेंगे? साइफन एक्वेडक्ट बोलेंगे। ये देखिए यहां तक। और इसको क्या बोलते हैं? फुल सप्लाई लेवल और हाई फ्लड लेवल। इसको क्या बोलते हैं? हाई फ्लड लेवल, ये फुल सप्लाई लेवल, ये हो गया। अब आपको समझ में आ गया होगा दोनों स्ट्रक्चर। ये स्ट्रीम लिखा रहेगा, ड्रेनेज लिखा रहेगा। ये दोनों चीज याद रखिए, क्योंकि एग्जाम में फिर आप कंफ्यूज होते हैं। ठीक है ना? अब आपको समझ में आ गया कि कैनाल और स्ट्रीम में, कैनाल और स्ट्रीम में, तो ये दोनों में अंतर समझ में आ गया। अगर ये इसके नीचे, इसके बेड सरफेस के नीचे है, तो इसको एक्वेडक्ट बोलेंगे, और अगर इसके ऊपर चला गया तो क्या बोलेंगे? साइफन एक्वेडक्ट बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? साइफन एक्वेडक्ट बोला जाएगा। और आगे सर बढ़ते हैं। ये तो पहला टाइप हो गया। दूसरे टाइप में अगर देखा जाए, सुपर पैसेज, जो अभी मैंने पढ़ाया उसका जस्ट रिवर्स। अगर उसका जस्ट रिवर्स पे चला जाए, यहाँ पर क्या होगा? स्ट्रीम। और आपको बताया गया है कि स्ट्रीम में क्या होगा? हाई हाई फ्लड लेवल होगा। और कैनाल में क्या होगा? फुल सप्लाई लेवल होगा। कैनाल में क्या होगा? फुल सप्लाई लेवल। फिर से वही कहानी कि अगर ये इसके नीचे, इसके बेड को टच नहीं कर रहा, उसके नीचे है, तो सुपर पैसेज। अदरवाइज क्या आपका होगा? कैनाल साइफन। कैनाल साइफन कहलाएगा अगर इसके बेड सरफेस को टच कर जाता है। यहाँ से एक बहुत बेहतरीन तरीके का न्यूमेरिकल भी देखने को मिलता है, और वो न्यूमेरिकल मैं आपको करवाया हूँ, करीब करीब 3-4 करवाया हूँ इरिगेशन जब पढ़ा रहा था, तो उनको बहुत अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। मेरा बस यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर कराना था, और मुझे ऐसा उम्मीद है कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सर एक चीज़ याद रखिएगा, और एक चीज़ और याद रखिएगा, ये तो पूरा समझ में आ गया। और लेवलिंग में क्या होगा? दोनों सेम हो जाएंगे। और अगर बात किया जाए, और अगर लेवलिंग वाली बात किया जाए, लेवलिंग वाली अगर बात किया जाए, एक मिनट, लेवलिंग के पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ आज ही। और क्योंकि अभी आप लोगों के पास ढेर सारी वैकेंसीज हैं, तो आप उनमें बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, यूपीपीएससी जेई, एसएससी जेई, आरआरबी जेई, या किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग के महापैक जो है ना सर, यहाँ पर अभी डबल वैलिडिटी चल रही है, तो आप जाकर इसमें इनरोल कर सकते हैं सर।
और अभी 2599 रुपये का है। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास पैसे हैं तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है, ले लीजिए। और अगर आपको डिस्काउंट चाहिए ना तो कूपन कोड याद रखिएगा Y579, जैसे अप्लाई करोगे 2480 रुपये का पड़ेगा। ऐप को डाउनलोड करके करोगे, इसमें 50-60 रुपये और भी कम हो जाएंगे, कॉइन्स वगैरह होगा तो 24 रुपये का पड़ेगा, 2 साल का है, ठीक। 100 रुपये महीने आपका पड़ रहा है। और अगर आप स्पेसिफिक बैच लेना चाहते हैं सर तो भी ले सकते हैं। यूपीपीएससी यही कहा, जैसे कि आरआरबी जेई, हाँ इस समय पर आरआरबी जेई सफलता, मतलब काफ़ी बच्चे इसको रीच कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर भी इनरोल कर सकते हैं सेम कूपन कोड के साथ, और 1430 रुपये का पड़ेगा, तो आप जाकर इनरोल कर सकते हैं। तो मैं आपको ये बता रहा था कि लेवल क्रॉसिंग जब हो तब कैसा होगा। लेवल क्रॉसिंग में अगर बात किया जाए तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर सर आपका ये नहर होगी, ये आपकी नहर होगी, और इसी को एकदम मिलाते हुए चला जाएगा। तो यहाँ पर 2 प्रोसेस होंगे, या तो दोनों को मिक्सअप किया जाए, या ए भी मिक्स, फिर अपने हिसाब से बहें इधर उधर, या दूसरा कि पहले ये नहर इसको खोल दिया, पहले इसको खोल दिया जाए, फिर इसके बाद इसको खोला जाए, इस तरीके से इनलेट आउटलेट वाले में। तो दोनों कंडीशन है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप पूरा कॉन्सेप्ट बहुत बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे, और अगर किसी को कोई समस्या है कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए बने रहें इंजीनियर अड्डा के साथ। ओके, बाय बाय, लव यू, थैंक यू एंड जय हिंद मेरे साथियों।